नमस्ते दर्शक हो। आइए देखते हैं भारत का सौंदर्य और वैभव। ये भारत का सौंदर्य और वैभव देखने के लिए आज हम आए हैं महाराष्ट्र के कोकण में समुद्र तट पर दिवे अगर नाम के एक छोटे से एवं प्राचीन ग्राम में। इस दिवे अगर ग्राम में हमें रूपनारायण मंदिर तथा सुंदर नारायण मंदिर देखने हैं। ये रूपनारायण की जो विष्णु भगवान की मूर्ति है वो अत्यंत प्राचीन मूर्ति है और अत्यंत देखने जैसी है। हमारे वाहिनी पर आपने कोळे नरसिंहपुर का चलचित्र देखा रहेगा, उसमें जैसी नृसिंह भगवान की प्राचीन मूर्ति थी उसमें विष्णु के दशावतार दिखाए गए थे, ऐसे विष्णु के दशावतार इस मूर्ति पर भी दिखाए गए हैं। जो रूपनारायण की मूर्ति है वो तो हमें देखनी है, किंतु प्रत्यक्ष मंदिर में प्रवेश करने से पहले आइए थोड़ा सा समुद्र तट पर जाते हैं और वहां से मंदिर की दिशा में आते हैं। चलिए। महाराष्ट्र में दिवे अगर का यह सुंदर एवं स्वच्छ समुद्र किनारा जग प्रसिद्ध है। यहाँ वर्षभर करोड़ों पर्यटक आते हैं। जो पर्यटक दिवे अगर में आते हैं वो दो स्थलों को भेंट अवश्य देते हैं। एक है ये समुद्र किनारा जो अभी आपको पटल पर दिख रहा है, और दूसरा है यहाँ का सुवर्ण गणेश मंदिर, वो भी जगह प्रसिद्ध मंदिर है जिस मंदिर में सोने के गणेश जी हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो ये दो स्थल सभी लोग देखते हैं, किंतु इसी गांव में और दो प्राचीन मंदिर है जो देखने के लिए अत्यंत कम मात्रा में पर्यटक जाते हैं। उनमें से एक मंदिर है रूपनारायण मंदिर जो आज हमें देखना है। रूपनारायण मंदिर की दिशा में जाने से पहले आइए इस दिवे अगर ग्राम की थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, जिसका फलक उस मंदिर में लगाया हुआ है जो अभी आपको पटल पर दिख रहा है। 8वें शतक से लेकर 12वें 13वें शतक तक यहाँ पर इस क्षेत्र में दिवे अगर के क्षेत्र में शिलाहार राजाओं की राजसत्ता थी। रूपनारायण मूर्ति का जो पाषाण है वो पाषाण मधुमला जंगल से लाया गया था। इस मूर्ति का नाक, हाथ एवं उसका चक्र भंग हुआ है। इस फलक पर मराठी में लिखा हुआ है कि पोर्तुगीजों ने ये मूर्ति भगाकर लेके जाने का प्रयत्न किया था। यहाँ के ग्रामस्थ लोगों ने उनको अटकाव किया था। ये मूर्ति जहाज पर रख दी गई थी, किंतु जहाज समुद्र से आगे नहीं जा रहा था, इसलिए वो मूर्ति फिर से जहाज से निकालकर वापस उसके स्थान पर रख दी गई। शिलाहार राजाओं के एक ताम्रपट में लगभग 1500 वर्ष पहले का इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। दूसरा उल्लेख मराठी में एक ताम्रपट में मिलता है जो 10 नवंबर 1060 को किया गया था। ऐसे प्राचीन इतिहास होने वाला यह दिवे अगर नाम का ग्राम है और इसी ग्राम में आज का यह हमारा मंदिर है रूपनारायण मंदिर, और उसके उसी प्रांगण में बाजू में है सुंदर नारायण मंदिर। ये दोनों मंदिर अभी हमें जाकर देखने हैं, तो आइए मंदिर की दिशा में जाते हैं। चलिए। समुद्र किनारे से ये मंदिर अत्यंत समीप है, हम पैदल चलकर वहां पर इस मंदिर में सहजता से जा सकते हैं। जैसे ही हम मंदिर की दिशा में जाते हैं तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। इस दिशा में समुद्र किनारा है, इस मार्ग से हम आए थे, और दाहिनी दिशा में अभी आपको जो दिख रहे हैं वो छोटा मंदिर है, वो सुंदर नारायण का मंदिर है, और दाहिनी बाजू में जो बड़ा मंदिर दिख रहा है वो रूपनारायण का मंदिर है। उसके सामने हमें एक सुंदर बावड़ी देखनी है, किंतु हम आगे जाके वहां से मंदिर देखना आरंभ करेंगे। इस चलचित्र में आपको इस मंदिर के कुछ दृश्य दिखेंगे, वो संध्या समय के दिखेंगे। कुछ दृश्य आपको दिखेंगे वो प्रातः काल के दृश्य दिखेंगे, क्योंकि पहले दिन हम जब यहाँ पर चित्रीकरण करने के लिए गए थे तो संध्या समय हो गया था, इसलिए हमने दूसरे दिन प्रातः काल में फिर से यहाँ पर आने का निर्णय लिया था। इसलिए कुछ दृश्य संध्या समय के, कुछ दृश्य प्रातः काल के आपको देखने के लिए मिलेंगे। मंदिर के सामने ही हमें भव्य पार्किंग दिखाई देता है, जहां पर अपनी कार भी आप पार्क कर सकते हैं, और सामने ही हमें भव्य मंदिर दिखाई देता है। ये जो मंदिर अभी हमें दिखते हैं ये मंदिर प्राचीन नहीं है, किंतु अंदर की मूर्तियां प्राचीन है। कुछ वर्ष पहले ही शासकीय निधि से इन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया था। ये दीपमाला जो अभी हम देख रहे हैं ये भी जीर्णोद्धार के समय में बनाई गई थी। संपूर्ण लाल रंग के पाषाण से बनाए हुए दोनों मंदिर संध्या समय में भी सुंदर दिखते हैं, और प्रातः काल में तो अत्यंत सुंदर हमें देखने के लिए मिलते हैं। इस मंदिर का प्रांगण तथा आजू बाजू का जो परिसर है ये अत्यंत निसर्गरम्य परिसर है, इसलिए यहाँ बहुत आत्म शांति हमें मिलती है। जैसे ही हम मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं हमें सामने एक चौथरा बनाया हुआ दिखाई देता है जो पाषाण से बनाया हुआ है। यहाँ पर मंदिर में प्रवेश करने से पहले ये फलक देखने के लिए मिलता है जो बताता है कि मंदिर में महिलाओं को छोटे वस्त्र पहनकर जाने की अनुमति नहीं है। भारतीय वेशभूषा करके ही महिलाएं मंदिर में जा सकती है। मंदिर के सामने ही हमें पाषाण में बनी हुई ये सुंदर बावड़ी देखने के लिए मिलती है। इसको पाषाण की सीढ़ियां बनाई गई है। अंदर पानी बहुत सुंदर और स्वच्छ पानी है। बावड़ी के पानी में हमें कछुए, मछलियां देखने के लिए मिलती है। अनेक दर्शक यहाँ पर आने वाले भाविक यहाँ पर फोटो सेशन करते हैं, सेल्फी निकालते हैं और इस सुंदर दृश्य का आनंद भी लेते हैं।
तो अभी हम यहाँ के रूपनारायण मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। ये रूपनारायण का भव्य सभा मंडप हमें सामने ही दिखाई देता है। ऊपर वैसा फलक भी लगाया गया है रूपनारायण मंदिर का। इस मंदिर का जब जीर्णोद्धार किया गया था कुछ वर्ष पहले ही, उस जीर्णोद्धार में ये सुंदर सभा मंडप की निर्मित की गई थी। कोकण में मिलने वाले लाल रंग के पाषाण से इस मंदिर की निर्मित की गई है और नीचे सुंदर मार्बल लगाया गया है और अत्यंत पवित्र वातावरण इस मंदिर में होता है, जो यहाँ पर आते ही हमें प्रतीत होने लगता है कि ये वास्तु जो है, ये मंदिर जो है अत्यंत पवित्र वास्तु है। तो आइए भगवान का दर्शन पहले लेते हैं और फिर इस मूर्ति के विषय में अधिक जानकारी लेते हैं। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम विष्णवे नमः। इस मंदिर की परिक्रमा के मार्ग पर पीछे की दिशा में हम देखेंगे, मंदिर के बराबर पीछे की दिशा में तो हमें समुद्र तट दिखाई देता है। इतने समुद्र तट से समीप होने वाला ये अत्यंत सुंदर निसर्गरम्य मंदिर हमें आह्लादित कर देता है। यहाँ पर आके कुछ आध्यात्मिक हमें मिल रहा है, ऐसा हमें प्रतीत होने लगता है। ये भावना हमें आई थी। आप भी जब कभी दिव्या आगर में आएंगे तो ये सुंदर प्राचीन मंदिर देखने के लिए अवश्य आइए, ये आपसे हृदयपूर्वक प्रार्थना है। तो चलिए इस मूर्ति के विषय में अधिक जानकारी पाते हैं यहाँ के फलक पर। इस मूर्ति पर हमें विष्णु के दशावतार का दर्शन हो जाता है। मूर्ति के दिशा में हम देखेंगे तो सबसे दाहिनी बाजू में ऊपर की दिशा में हमें मत्स्य अवतार दिखाई देता है, बाई बाजू में हमें कूर्म अवतार दिखाई देता है। ये दोनों ऊपर की दिशा में है। कूर्म अवतार के बाद में हमें वराह अवतार दिखाई देता है। उसके बाजू में हम देखेंगे तो नृसिंह अवतार भी हमें देखने के लिए मिलता है। उसके नीचे दाहिनी बाजू में हमें वामन अवतार दिखाई देता है। बाई बाजू में हमें परशुराम का अवतार दिखाई देता है। उसके बाद में उसके नीचे राम भगवान दिखाई देते हैं, जो विष्णु के अवतार थे। राम भगवान ने हाथ में धनुष लिया हुआ है और बाण भी लिया हुआ है, यह हमें दिखाई देता है। उसके नीचे कालिया मर्दन करने वाला कृष्ण भगवान का दर्शन हमें हो जाता है। उसके नीचे बाएं हाथ में हमें विष्णु के बुद्ध अवतार का दर्शन हो जाता है। सबसे नीचे बाई बाजू में हमें कल्कि अवतार का दर्शन होता है, जो घोड़े पे बैठा हुआ है, घोड़े पे सवार है। ऐसी पद्धति से हमें विष्णु के दशावतार इस मूर्ति, एक ही मूर्ति में, अखंड पाषाण में बनाई हुई मूर्ति में दिखाई देते हैं और उनका दर्शन हमें हो जाता है। अत्यंत सुंदर, अत्यंत सुंदर, अत्यंत सुंदर, इतनी मनोहारी और मन को आह्लादित करने वाली, प्रसन्न करने वाली ये विष्णु भगवान की मूर्ति का हमें दर्शन मिला। हमारे भाग्य अधिक अच्छे थे, इसलिए हमें ये दर्शन आज हुआ। ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। इस सुंदर से रूपनारायण मंदिर के बाजू में ही हमें सुंदर नारायण का दर्शन हो जाता है। दो नारायणों का दर्शन हमें एक ही स्थान में मिलता है, एक ही मंदिर में मिलता है। तो आइए सुंदर नारायण का दर्शन अभी लेते हैं। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम श्री विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। ये है सुंदर नारायण की सुंदर मूर्ति जिसका हम अभी दर्शन ले रहे हैं। ये मूर्ति भी अत्यंत दर्शनीय है। अभी हम मुख्य मंदिर के पीछे आए हैं। पीछे से भी ये मंदिर लाल रंग का अत्यंत सुंदर दिखाई देता है। इसका शिखर भी भूमिज पद्धति का शिखर सुरेख दिखता है। मंदिर का प्रांगण तो हमने पहले ही देखा था, संपूर्ण निसर्गरम्य परिसर है। मंदिर के बराबर पीछे हमें एक प्राचीन वास्तु दिखाई देती है। हमें ऐसा लगता है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार होने से पहले सुंदर नारायण की और रूपनारायण की मूर्ति इस मंदिर में रहेगी, ऐसा हमें लगता है, किंतु हम इससे आश्वस्त नहीं है। यदि आपको इस प्राचीन वास्तु के विषय में कुछ पता रहेगा तो कृपया कमेंट में लिख दीजिए, ये आपसे प्रार्थना है। तो दर्शकों, आशा करता हूं कि आज जो हमने रूपनारायण तथा सुंदर नारायण का मंदिर देखा, रूपनारायण की सुंदर प्राचीन मूर्ति हमने देखी, वो आपको पसंद आई रहेगी, आपको अच्छी लगी रहेगी। यदि आपको हमारे दिखाए हुए प्राचीन मंदिर अच्छे लगते रहेंगे तो कृपया हर चलचित्र को लाइक किया कीजिएगा। एक छोटी सी टिप्पणी प्रत्येक चलचित्र को करते रहिएगा। इस चलचित्र के नीचे आपको थैंक्स का बटन दिखाई देगा, वो थैंक्स का बटन दबाकर हमारे वाहिनी को ऐसे ही सुंदर सुंदर मंदिर दिखाने के लिए प्रोत्साहित करते रहिएगा। हमारे चलचित्र के लिंक अधिकाधिक लोगों को शेयर करते रहिएगा। और हमारी अंतिम प्रार्थना कि यदि हमारे वाहिनी को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ये हृदयपूर्वक प्रार्थना है।
चलिए तो मिलते हैं ऐसे ही किसी प्राचीन मंदिर में अगले चलचित्र में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।